की आंखें खोल दे, कम से कम इतनी खोल जाएं कि ये कहते हुए न मर जाए मेरा मौला मेरा मौला मेरा मौला। मरने से पहले मौला भी कह दे मेरा नौकर मेरा नासिर। खालिक जो समा विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो हक जो रसूल चाहते हैं, इतना अदा करने की तौफीक दे। दुनिया हमें देख के कहे अगर ये अली के नौकर हैं तो इनका अली कैसा होगा। खालिक जो समा हर दौर में हर ज़ीरू ज़माने के इमाम का सदका खाता है। हम सबको हुज्जत का सदका खा के हलाल करने की तौफीक अता फरमा। सादात मोमिनीन जो दुनिया से जा चुके हैं, जहां जहां दफन है, जब तेरी हुज्जत को ज़हूर हो, कब्रों से कफन झाड़ते हुए सब लश्करे इमाम में शुमार। ये बनियान ने जो जिक्र इमाम का अम्र इमाम से इत्माम किया, मैं नहीं कहूंगा इसे कबूल फरमा, अगर हुज्जत कबूल न करती ये जिक्र न होता। इसे नुसरत इमाम ज़मान में शुमार फरमा। जितने आए बैठे इनकी झोलियां नुसरत साहिब ज़मान से भर दे। इन सबको इस दौर का हुज्जत खुदा की मारिफत और इंतजार का तकाजा पूरा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। नारे तकबीर। बड़े अरसे बाद गुजरात आने का इत्तेफाक हुआ, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मुझे बाहर एक साहब मिले, कहने लगे बड़ी खुशी होती है जब आपकी ज़बान से जिक्र इमाम ज़मान सुनते हैं। जुम्मे का दिन है, सरकारे साहिब के वजूद अक़दस की बरकत की कसम, अक्सर आज हम जानते ही नहीं आज के दिन हम किसके मेहमान हैं। मेहरबानी मेहरबानी हैदरी, बहुत शुक्रिया। हम जानते ही नहीं आज का दिन किस जात के साथ मंसूब है, किसके मेहमान हैं। उसके लिए मुझे मासूम का एक फरमान आपकी खिदमत में पेश करना पड़ेगा। मैंने खुतबा भी छोड़ दिया, बहुत कुछ छोड़ दिया, बस मेरा दिल है ज्यादा से ज्यादा देर आपकी खिदमत में गुजारिशात पेश करके जाऊं। अर्ज कर रहा था कि मासूम से पूछा गया, मौला कोई दिन ठीक होता है, कोई नहस होता है, सरकार दिनों के बारे में आप क्या फरमाएंगे। बादशाह मौज़म फरमाते खबरदार दिनों को बुरा मत कहना, हफ्ता रसूल खुदा का नाम है। मेहरबानी उदैर भाई, थोड़ी देर के लिए अगर ये दरवाजा बंद कर दे, जिसने आना इधर से आए। हफ्ता रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। इतवार अमीरुल मोमिनीन सैयदुल वसीयीन सरकार मुअज़्ज़म आक़ाए मुकर्रम का दिन है और उनका नाम है। और सरदार के साथ शहजादी कौनैन भी शामिल है। इतवार का दिन इन दो हस्तियों से मंसूब और इन्हीं का नाम है। पीर का दिन फरमाया ये दो पीरों के नाम पे है, जिनका नाम है हसनैन करीमैन नूरैन नयरैन शरीफैन। मेहरबानी या अली या अली या अली। इन दो सरदारों के नाम के साथ ये मंसूब है, इन्हीं का नाम है। पीर सोमवार मंगल बुध जुमेरात, आखिरी फरमाते हैं जो जुम्मे का दिन है वो हमारे कायम का नाम है, हमारे आखिरी लख्त जिगर का नाम है। खबरदार दिनों को बुरा मत कहना। किताबों की रोशनी में खड़ा अर्ज कर रहा हूं, फरमाया गया हर रोज हर बंदा हर मासूम के दस्तरखान पे मेहमान होता है, लेकिन जुम्मा के दिन साहिब ज़मान का मेहमान होता है। मेहरबानी अल अजल 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 अल अजल। बहुत शुक्रिया। मारिफत के मोती मेरा दिल है हमेशा की तरह गुजरात की झोलियों में डाल जाऊं, ताकि जो सफर चल रहा है और खूबसूरत हो जाए।
मगर याद रखना सफर उसी का खूबसूरत होता है जो दाएं बाएं देखना छोड़ दे। मेहरबानी साहिबान इशारत के लिए मैं जुमला दे गया, शुक्रगुजार हूँ, मेहरबानी यार। पहुंचाने को सलाम है। दाएं बाएं वाले जो जुमले पे मैंने साहिब इशारत को देखा, उनके चेहरे खिल उठे। दाएं बाएं का मतलब ये है, मैं गुजरात के लिए लाहौर से चला, मैंने ड्राइवर को कहा बच्चे दाएं बाएं नहीं देखना, सीधा गुजरात को ज़हन में रखना है। मुझे कहने लगे शाह जी वो एक कोठी नजर आई है, बड़ी कमाल है। मिसाल देने लगा। वैसे साथ रह रहे के पीर नसीम शाह बच्चों को इतनी तरबियत हो चुकी है, वो इन चीजों को नहीं देखते। मुझे कहने लगे सैयद मिसाल देने लगा, कहने लगे बड़ी खूबसूरत कोठी है, वो देखिए 6-7 मंजिल है। शाह जी याद कीजिए हम 2 साल पहले भी इधर आए थे, गुजरे थे इधर से, इतनी बड़ी कोठी नहीं थी। मैंने कहा बच्चे तूने इधर उधर नहीं देखना, सीधा चलना है। थोड़ा आगे गए, देखा कोई खूबसूरत प्लाजे बने हुए थे। मुझे बच्चा कहने लगा शाह जी वो देखिए कितने प्यारे प्लाजे बने हैं, कमाल प्लाजे बन गए। मैंने कहा बच्चे तूने दाएं बाएं नहीं देखना, सीधा देखना है। कहने लगा सैयद क्यों? मैंने कहा देखोगे रुकोगे, रुकोगे सफर रुके। इरफान का मोती, बिस्मिल्लाह जनाब, इरफान का मोती है, पहुंच गया तो इंशाअल्लाह कमाल हो जाना। मैंने कहा बच्चे दाएं बाएं नहीं देखना, रुकोगे फिर देखोगे, फिर थोड़ी सी हैरत में अपनी इजाफा करने की कोशिश करोगे, फिर दिल में हसद पैदा होगा, इनके पास है मेरे पास नहीं। शुक्रिया गुजरात, कसम इस मुकद्दस मिंबर की। हमारी मजालिस का मकसद ही यही था, आने वाले लोगों के दिलों में सोया हुआ हुर जगाओ। रुख कहीं और मुड़ गए हैं, यकीन नहीं है, रुख कहीं और मुड़ गए। पता नहीं किस चीज को समझ रहे हैं हम, हमारी मजालिस का मकसद क्या है। चलो शाह जी मैं रोक के एक छोटा सा जुमला अर्ज करना चाहता हूं। हम में से अक्सर मोमिनीन ये सोच रखते हैं मजलिस में जा रहे हैं सवाब मिलेगा, सवाब के लिए हुसैन की मजलिस में ना आया कर, घर बैठ के तस्बीह पढ़ आले मोहम्मद पे, जितना चाहे सवाब मिलेगा। हैरत वाली बात, इतने मुकद्दस मकाम पे सवाब के लिए आता है। शाह जी एक जुमला कीमती है, गुजरात जाग पड़ा है, देता जाऊं, संभालोगे? करबला सुनने के बाद अभी तक सवाब की लालच है नेक अमल में, तो कोशिश करो, गौर करो, करबला को अंदर बिठाओ, क्योंकि जब अंदर बिठाओगे अंदर से हर वक्त आवाज आएगी, मैं लालची को कबूल ही नहीं करती। मेहरबानी। ये लालची है ना, सवाब मिलेगा, ये लालच है ना। मैं जा रहा हूं और कुछ नहीं, कम अज कम मेरे नामाए माल में सवाब तो आ जाएगा। तू सवाब की लालच में आता क्यों है? तू आ रहा है हुसैन के दर पे, हुसैन है ही वो करीम जो रखता ही किसी का नहीं, तो लालच लेके आ रहा है। जिक्र का कोई मकसद है, वो आखिर में मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ। वो दाएं बाएं वाली बात बड़ी कमाल है। मैंने कहा बच्चे जब तुम ये प्लाजा देखोगे, ये कोठियां देखोगे, 8-10 पराडो खड़ी हुई देखोगे, सोच आएगी इनके पास है मेरे पास नहीं। बेटा जलने वाले मयार पे आ जाओगे, बेटा शिया बनो। शिया का ज़र्फ बड़ा होता है, शिया जलते नहीं, शिया तो दुआ देते हैं, अल्लाह ने किसी को दी अल्लाह उन्हें और दे, खुदा उन्हें और दे, खुदा उन्हें और दे। मुझे कहने लगा शाह जी ये जलने का भी हक नहीं। मैंने कहा नहीं बेटा, बड़े कहते हैं दुनिया में वही जलता है जिसने आगे भी जलना हो। भाई बहुत शुक्रिया, मेहरबानी गुजरात। अल्लाह करे पैगाम आपके दिलों तक पहुंच जाए। दाएं बाएं नहीं देखना बच्चे, सफर के लिए सीधा फोकस रखो और अपनी मंजिल पे पहुंचो। दाएं बाएं देखना मुनासिब नहीं होता। कहने लगे शाह जी वैसे बात तो ठीक है, हमें टाइम मिला था इतने बजे का, हम लेट हो गए, दाएं बाएं देखने की वजह से लेट हो गए, तो बानी भी तकलीफ में आएगा, परेशान होगा, हम भी अगले प्रोग्रामों में लेट पहुंचेंगे। मैंने कहा बस बेटा यही मकसद होता है, दाएं बाएं नहीं देखना चाहिए, सीधा सफर होना चाहिए, नाक की सीध पे होना चाहिए। कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्यों जा रहा है,
किसी के पास क्या है, किसी के पास क्या क्यों है, ये हमारे बच्चे टॉपिक नहीं। हम शिया हैं, हम जिस दौर में हैं ये दौर गैबत है, हम मुंतजरीन हैं, मददगार साहिब ज़मान हैं, हमारे ये टॉपिक नहीं। हमारे टॉपिक ये हैं, मैंने सुबह से लेकर शाम तक इमाम के लिए क्या किया। मैं शुक्रगुजार हूं आपका, यही मकसद है आपके खिदमत में पहुंचने का। सुबह से शाम तक मैंने मौला के लिए क्या किया, मेरा खाने का मयार क्या था, मेरा पीने का मयार क्या था, मेरा कमाने का मयार क्या था। मैं जनाबे बहलोल की एक बात पढ़ रहा था, शजीद जुनैद बगदादी के पास गुजरते हुए पहुंचे, कहते बहलोल ये वही है जिसने आने वाली नस्लों को पैगाम दिया था, शिया बनना, कोशिश करना, जन्नत मांगना ना बांटना। भाई मेहरबानी, ये वही बहलोल है जी जी। सिर्फ एक जुमला टुकड़ा आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं, बड़ा कमाल है। ये पूछने लगे जरा ये बताओ खाने के आदाब क्या है। आगे से जुनैद बगदादी कहता है जी खाने के आदाब ये हैं कि टुकड़ा भी जमीन पे ना गिरे, बिस्मिल्लाह पढ़ के लुकमा लो, कोशिश करो दस्तरखान पे कोई जरा भी ना बचा हो, कोशिश करो किसी कोई और बैठा तो उसको भी मौका दो। इतने सारे आदाब बताए, बहलोल चल पड़े। 3-4 बातें, सिर्फ एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। जब आगे चल पड़े इन्होंने दामन अबा का पकड़ा, बहलोल क्या मैंने गलत आदाब बताए। कहने लगे तेरे आदाब तो ठीक हैं पर जो असली अदब है वो तूने बताया ही नहीं। उन्होंने कहा वो असली अदब क्या है, अब पूछ लिया तो बता ही दो असली अदब क्या है। उन्होंने कहा असली अदब ये है लुकमा खाने से पहले सोच तो सही हलाल था। हाय 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 हाय, शुक्रगुजार मैं आपका, शुक्रगुजार। क्या मैं यार समाते गुजरात आपका, मेरे साथ सफर कीजिएगा। कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, कौन कहां जाता है, कौन क्यों जाता है, किसी के पास इतना माल कहां से आ गया, ये शिया का मौजू नहीं। अब मुंतज़रीन साहिब ज़मान हो, किसी को खुदा ने दी दुआ दो, अल्लाह उन्हें और दे। रेंट के मकान पे रह के भी राजी रहा करो, साथ वाले घर की कोठी देख के परेशान मत रहा करो। किसी वक्त परेशानी आने लगे तो मेरा जुमला याद रखना, मेरे पास कुछ ना हो अली तो है ना। मेहरबानी बिरादर, मैं शुक्रगुजार हूं। इन चीजों से हम बच गए, हमारा सफर बड़ा खूबसूरत होना है। खुदा की कसम सारा दिन में हमारे मैक्सिमम मौजूआत लोगों को डिस्कस करना होता है। ऐसा ही है ना, हम खो गए हैं, हमें अपनी असली हकीकत में वापस आना है। छोड़ दो किसी को अल्लाह ने दी अल्लाह उन्हें और दे। मैं मुंतज़िर साहिब ज़मान हूं, किसी ने हलाल से कमाया खुदा उसे बरकत दे, अगर किसी ने हराम से किसी का हक भी लिया तो परेशान होने की जरूरत नहीं। फल्लाह उल्हाम आ रहा है, खोपड़ियां चीर के निकालेगा, मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है। यकीन है मुझे परेशान होने की। लो जी, दिनों के बारे में बात आपकी खिदमत में आज कर रहा था। जुम्मे का दिन याद है ना, जुम्मे का दिन खसूसन साहिब ज़मान के नाम के साथ मंसूब है। हर दिन आप पर भी सलाम मैंने हुज्जत से अर्ज की, समझाने की खातिर आपकी खिदमत में। हुज्जत, कोई आपको सलाम करे तो आप जवाब देते हैं। फरमाने लगे जो चीज हमारे नाना की शरीयत में शामिल हो, सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब। मैंने कहा सरकार ये तो आपका एहसान है, इसका मतलब हम भी सुबह सुबह उठ के अपने इमाम को आओ पीर साहब आओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बड़ी अरसे बाद ज़ियारत हुई, तवज्जो है जी। एक दरूद का तोहफा आले मोहम्मद की बारगाह में पेश हुई। देखो अरसा हो गया गुजरात में आपके पास बड़ा पढ़ा हूं, आपके इस इलाके में मैं बड़ा पढ़ा हूं, कम से कम दरूद तो कमाल होना चाहिए जो इस दौर की जरूरत है। नहीं नहीं, खैर से खूबसूरत पढ़ा है,
मैं बवाज़े बुलंद तो अच्छा किया आपने पढ़ा, लेकिन इस दौर की जरूरत भी तो कोई है ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद। फरमाया जो इस तरह दरूद पढ़ेगा, हम वादा करते हैं खुदा उसको उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक सरदार को देखना ले। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, जरा मिलके पढ़ो ना, अपनी जबानों को मुअत्तर करो। अल्लाहुम्मा सैयद मोहतरम, हम गुफ्तगू शुरू करके खड़े हुए हैं दिनों के हवाले से। थोड़ा इस हवाले से भी शऊर बुलंद होना चाहिए कि पूछा गया सरकार दिन फुला ठीक है फुला ना से, फरमाया खबरदार दिनों को बुरा मत कहना। हफ्ता रसूल खुदा का नाम, इतवार अमीरुल मोमिनीन और सैयदा पाक का नाम, इसी तरह शहजादों के नाम लेके फरमाया जुमा हमारे आखिरी फर्जंद का नाम। यहां तक बात चली थी, आप तशरीफ ले, अब आगे बात चलाते हैं। गदीर के ज़िम्मन में मुफस्सल ने अपने सरदार से, अपने ज़माने के सुल्तान से, अपने ज़माने के मोहम्मद से, अपने ज़माने के अली से, अपने ज़माने के हसन से, अपने ज़माने के हुसैन से, मसनद इमामत पे बैठे हुए शहजादे से अर्ज किया, ऐ फर्जंद रसूल, इस्लाम में ईदें कितनी हैं? सरकार इस्लाम में ईदें कितनी हैं? सरकार फरमाते तू कितनी जानता है? सरकार मुझे पता है, एक ईद अल फित्र, एक ईद अल अज़हा, एक जुम्मा, क्योंकि दिनों में सरदार दिन है। सारे दिन कमाल, मगर जुम्मा दिनों में सरदार दिन। ईद अल अज़हा, ईद अल फित्र और जुम्मा, फरमाते हैं साथ गदीर को शामिल क्यों नहीं किया? फरमाते हैं ये ईद अल्लाह अकबर है, सबसे बड़ी अल्लाह की तरफ से ईद है, ईद अल्लाह अकबर। शाम को इंशाअल्लाह जश्न पे गुजारिशात पेश करूंगा आपकी खिदमत में। बात बड़ी कमाल है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं। दिनों में जुम्मा सरदार दिन, लेकिन क्या कहने, जुम्मा उस सरदार के नाम से मंसूब जिसको आले मोहम्मद ने भी सरदार कहा। मेंबर पे खड़ा हूं, मेहरबानी, मैं मेंबर पे खड़ा हूं, कहीं ऐसी जगह नहीं बैठा जब मैं हवाला न पेश करूं। किसी को हवाला चाहिए, शिया कौम के हर फर्द को हवाला देने के लिए तैयार हो। पूछा गया था कायम के बारे में, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो सरदार आले मोहम्मद है। नहीं 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 शाहजी उदैर शाह, मैं एक छोटा सा मुख्तसर सा एक टुकड़ा आपकी खिदमत में पेश करता हूं। इसमें दो तीन चीजें आपको समझने के लिए मिलेंगी, गौर व फिक्र के लिए। नकीबे में गौर फरमाइएगा, 11वें लाल विलायत तशरीफ फरमा है सरकार मौज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इतनी देर में इनका एक शिया आया, अहमद बिन इसहाक कुम्मी। ये शिया है, मुहिब नहीं, जो जानते हो मैं आपको कह रहा हूँ, जो नहीं जानते आओ मेरे साथ थोड़ा सफर कर लो, ये बात वाज़ेह करनी पड़ेगी। नकीबी मेंबर मुहिब और शिया का फर्क भी मासूम ने फरमाया। जब पूछा गया था सरकार, ये बंदा दावा करता है मैं शिया हूँ, शिया है? फरमाया नहीं, ये मुहिब है। सरकार मुहिब और शिया में फर्क है? फरमाया सुन, जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें उन्हें शिया कहते हैं। मेहरबानी, ऐसा तो घर में भी होता है ना, देखा है पूरे घर में एक बच्चा या बच्ची मुनफरिद होते हैं जिन्हें वालिदैन बहुत ज्यादा प्यार करते सबसे हैं, लेकिन उससे सबसे ज्यादा वालिदैन से पूछो इस बच्चे या बच्ची से सबसे ज्यादा प्यार क्यों? कहा ये सारे हमें मानते हैं पर ये हमें मान के हमारी भी मानता है। भाई बहुत शुक्रिया, मुश्किल जुमला था पहुंचाने को, सलाम भाई। सारे हमें मानते हैं पर ये बच्चा बच्ची मुनफरिद है, ये हमें मान के हमारी भी मानता है। हमारी ख्वाहिश थी पढ़ लिख के कुछ बन दिखाए, इसने पढ़ लिख के कुछ बन के दिखाया। क्या ख्याल है सारी जिंदगी यही सुनते रहेंगे सलमान कैसा था? हाय हाय,
आय हाय हाय। उज़ैर शाह ये बच्चा है, मैंने एक आध इसकी वीडियो देखी है, नया बच्चा है, आप लोग खुश होकर दाद देते हो, गिरिया करते हो, ये बेचारा खुश हो गया कि जी चलो मेरा नाम बन गया। इस बच्चे को चाहिए मिंबर पे अगर मासूमीन ने इसको ज़बान अता की, ये तैयारी करके आए, ये भी बताए क्या हुआ था, ये भी बताए इमाम आएंगे तो क्या होगा। मेहरबानी, ये जरूरी है, छोटा है ना, बेटों की जगह पे है, उम्मीद है इसमें थोड़ा सा गौर। बेटा कोई ना कोई ऐसी रजत की किताबें खरीदो जिसमें सरदार के आने के हवाले से लिखा हो, वो आएगा तो क्या होगा। मसलन बाहर निकलो मजलिस पढ़ के, आप रजत पे गुफ्तगू करो, बाहर मोमिन मिले, जाकिर साहब रुकिएगा, ये बताइएगा इमाम आएंगे तो मैंने पहुंचना कहाँ है। आपने कहना भी काबे पहुंचना है। हो सकता है कोई आपको कह दे मेरे पास तो टिकट के पैसे नहीं, कम से कम इतना मुताला होना चाहिए, थपकी मार के बेटा उसको कहो पैसों की जरूरत नहीं, आने दे, आशिक तू बन, तेरा पहला कदम गुजरात में, दूसरा काबा में होगा। मेरा बच्चा ये देखो, 1 2 3 4, ये 4 कैमरे हैं जो हम सबको वॉच कर रहे हैं। मेरा हाथ उठाना भी देख रहे हैं, जितनी दफा मैंने उठाया रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। इन्होंने जो नारे लगाए, हाथ उठाए, इनको भी देख रहे हैं। बेटा ये कैमरे किसने बनाए? अल्लाह ने? नहीं। किसी नबी ने, वसी ने, वली ने? नहीं, आम बशर ने इतने अपने शऊर को थोड़ी सी तरक्की देकर कैमरे बना डाले। क्या ख्याल है ये 50 साल बाद भी रिकॉर्डिंग दिखा देंगे? हमारा जिक्र ऐनुल्लाह अपने ज़हूर पे नहीं बताएगा कि तुझे मैंने मिंबर पे खड़ा होने के काबिल बनाया। मेहरबानी जनाब, मेहरबानी जनाब। और बेटा जरूर पहले खुद अमल करने, मेरे बच्चे अभी आपका आगाज है, आप छोटे हो, लेकिन साथ साथ मेरे बच्चा आओ अपने मेंबर पे ये भी बताना है, कैमरे से डरने वालों, विलायत का कमाल ये है इमाम जमाना को हर जगह अपने साथ मौजूद देखकर दुनिया की हर औरत को सिवाय बीवी के मां बहन समझा कर। शुक्रिया गुजरात, मेहरबानी गुजरात। मेरा बच्चा ये बड़ी जरूरी है, आहिस्ता आहिस्ता ऐसी चीजें लेके आओ मेंबर पे। हमारी आने वाली नस्लें तो कम से कम उन रविश पे ना चले। पर दिहाड़ी हो गई, जिक्र हो गया, ये गिरियों ने गिरिया कर लिया, इन्होंने बस दाद दे दी, बाहर लिया और गया ना। मेरा बच्चा एक एक चीज नोट हो रही है, ऐनुल्लाह सब कुछ देख रहा है। हम जो मेंबर पे खड़े हैं, हमारे कुछ मकासद हैं, हम इनको समझाएं तुम क्यों बैठे हो। सबसे पहले मेरा बच्चा इनको लालच से निकालो, लेकिन इनको लालच से निकालने के लिए खुद से लालच को निकालना हो। अबे मेहरबानी, फिर ये निकलेंगे। बहुत शुक्रिया। मेहरबानी भाई नसीब। मैं शुक्रगुजार हूं, क्या मायारे समात है। भाई साहब आप लोगों ने मुझे बुलाया है, आपने, आपसे अगर मैं पूछूं मिसाल कि आप मुझे क्यों बुला रहे हो, आप फरमाएंगे सैयद आप हमें आके कुर्बानियां बताओ, करबला के आशिकों ने कुर्बानियां कैसे दी, हर दौर के आशिकों ने कुर्बानियां कैसे दी। मैं आया इधर आपको कुर्बानी बताने, आपके जरिए तमाम को कुर्बानी बताने। जाते हुए आपने मुझे लिफाफा देने की कोशिश की। सबसे बड़ा नाअहल मैं हूं जो कुर्बानियां बता के खुद कुर्बानी दे ही नहीं पा रहा। ओए होए, मेहरबानी। कुर्बानियां बताने वाला खुद कुर्बानी ना दे सके, बड़ा जरूरी है। मैं शुक्रगुजार हूं गुजरात। आइए थोड़ा सा सफर करते हैं, सफर बड़ा कमाल है। मैंने बच्चे को बताया इंशाल्लाह इसका आगाज है आहिस्ता आहिस्ता, उम्मीद है गौर करेगा अकेला बैठ के। इधर उधर की बातें बेटा नहीं सुननी, अपने अंदर जमीर से पूछना है। जमीर की आवाज इमाम वक्त की आवाज।
मेरा बच्चा क्या फायदा आगे जाके पछताने में, काश मुझे एक वक्त और मिल जाता, अभी वक्त है। साहिबान अक्ल शऊर यही है जो समझते हमारे पास। अच्छा, मैं दिल था आज मैं एक आयत पे खिताब करूंगा। मैं वो एक मेरे साथ आपके गुजरात के मोमिन थे, मैं उसको भी बता रहा था, बेटा एक कुरान की सूरह आराफ की एक आयत है बड़ी खूबसूरत, उसमें खालिक दो आलम फरमाता है हमने बहुत सारे जिन और इंसान जहन्नम के लिए पैदा किए। पढ़ के देख लेना कुरान में, बहुत सारे जिन और इंसान जहन्नम के लिए पैदा किए। खालिक अगर जहन्नम के लिए करने थे तो किए क्यों? आयत यहाँ, बहुत शुक्रिया, आयत मेहरबानी, आयत यहाँ खत्म नहीं हुई। खालिक ने आगे बताया वजह ये है वो जहन्नम के लिए क्यों पैदा किए, उनके पास आंखें हैं वो देखते नहीं, उनके पास कान हैं सुनते नहीं, दिल हैं समझते। चलो मैंने पढ़ना तो जुम्मे के ऊपर ही था, एक जुमला लेते जाओ। शाजी ये कम से कम खमसे का मौजू है, आंख है पर देखते नहीं। क्या मतलब? मैं इस परचम पाक को नहीं देख रहा, मैं इस झूले पाक को नहीं देख रहा, आप नहीं देख रहे, बाहर अलम लगे हम उन्हें नहीं देख रहे। हर गुजरते हुए गली में, हर गुजरते हुए शहर में हमें सरकार वफा के परचम नजर आते, हम नहीं देखते, हमें जुल्जलह नजर आती, हम नहीं देखते। सब कुछ देखते हैं पर पता नहीं वो क्या दिखाना चाहता है। ओहो, 2 से 3 जुमले, दिल था एक जुमला नसीम शाह, इसी जीवन में 2 से 3 जुमले बड़े कीमती हैं। असल में मैंने इसको रखा है चूमने के लिए, बरकत के लिए या मन्नतें मानने के लिए। ज्यादा नाराज हो जाओगे, असद बुखारी का गुजरात में दाखिला बंद कर दो, इमाम ने मुझे मसरूफ ही बड़ा कर दिया, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ज्यादा यही है, चुमने के लिए, मन्नतों के लिए, बरकत के लिए, खैर के लिए, या चलो ये है कि निशानी है मासूम की, हमने अपने घरों में लगाई है, ये भी बातें ठीक है, लेकिन अगर आंखें हो तो इसमें बड़ा कमाल छुपा है। लो जी, मैं आया बिरादर के घर, मुझे कहने लगे सैयद आइए जरा वो देखिए मेरी छत पे अलम कैसा लगा है। मैंने कहा देखता तो रोज हूँ, आज एक नई आंख से देखते हैं। कहने लगे शाह जी क्या? मैंने कहा मेंबर में आपसे सवाल पूछूंगा, ये बताओ ये अलम कहां से आया? कहने लगे बुखारी साहब यही गुजरात से लिया, ये कपड़ा लिया थान का मार्केट से, एक पाइप लिया घर ले आया, आगे पाइप को वुजू करके गुस्ल दिया, कपड़े को गुस्ल दे के घर वालों को कहा सी दो, अलम बन गया, मातिमियों को बुलाया, छत पे नस्ब कर दिया। मैंने कहा आओ और मुझ समेत हमारा इस अलम से क्या रवैया है? कहने लगे शाजी सीधी बात है, जहां देखेंगे झुकेंगे, यही रवैया। कहने लगे जी, मैंने कहा जमीन पे क्यों नहीं लगाया? कहने लगे शाजी वफादार की निशानी जमीन पे अच्छी नहीं लगती, आंखें हैं पर देखते नहीं। संभालना, आज मौजू नहीं था, वो बात चलते चलते पहुंच गई तो संभालना। मैंने कहा भाई असल मकसद इससे आगे है, ये है वफादार की निशानी। हम सब अपनी छतों पे गाजी का आलम लहराकर साहिब जमान को कह रहे हैं तू ऐलान कर, हम गाजी के नौकर हैं, पीछे नहीं हटेंगे। नाराज तो नहीं हो गए? वैसे वफादार जो होते हैं ना, उसके बड़े कमालात होते हैं। वैसे कुरान में ना होता, पीर नसीम शाह में मिसाल कुत्ते की मिंबर पे ना देता, बाजारी कुत्ते की बात नहीं कर रहा, पट्टे वाले की। शुक्रगुजार हूं, पट्टे वाले कुत्ते की खड़ा बात कर रहा हूं। किसी के घर का नहीं खाता, मालिक से खाता है। भूखा भी रहे तो दर पे बैठता है, ठुड्डे भी खाए तो दर पे बैठता है। कुत्ते से कभी पूछो, अच्छा ये जो बाजारी होते हैं ना, उनको आप यहाँ मारोगे वहां काऊ काऊ करते चले जाएंगे, वहां से मारोगे वहां चले जाएंगे, पर पट्टे वाले का मयार है और है, मार के तो देख। कुत्ता वफा कर रहा है अपने मालिक से, सारा दिन उसको मालिक ने पूछा तक नहीं, बैठा रहेगा, दुम हिलाता रहेगा, इंतजार करता रहेगा।
कहीं नहीं लिखा कि इसने मालिक से शिकायत की, तूने मुझे रखा तो है, कुछ खिला पिला तो देता। कहीं लिखा है वफादार की निशानी यही है, वो एक दर का होता है और बस उसी दर का। अगर मेरी बात पहुंच गई है तो कीमती तोहफा देने लगा हूं। आओ वफादार की निशानी के जरिए वफादार बनाने की कोशिश और बनने की कोशिश करने वाले हम सब जरा गौर करें, जो हाथ गाजी के अलम को मस हो, वफादारी यही है, वो कभी जिंदगी में हराम पे न जाए। किसी और जगह क्यों लगे हाथ हो। आंखें हैं पर देखते नहीं। एक छोटा सा टुकड़ा मेरा दिल है इसी आंखों के ज़िमन में मैं और अर्ज कर जाऊं। शाह जी बड़ा कीमती है। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई अलम तो बड़ा खूबसूरत आपने माशाल्लाह नस्ब की है, कहां से लिया? कहने लगे सैयद अभी बताया ना गुजरात से, कपड़ा भी गुजरात से, पाइप भी गुजरात से। कहने लगे पूछ क्यों रहे हो? मैंने कहा यार मैं सोच रहा था कि मैं अब जरा थोड़ा सा दिल की आंखों से देखूं, गुजरात का कपड़ा, गुजरात का पाइप गाजी से निस्बत पाए तो बुलंद हो जाता है। कोई तो बैठा होगा साहिब इरफान, शुक्रगुजार हूँ। गुजरात का कपड़ा, मेहरबानी मेहरबानी, थकना नहीं, नसीम शाह जागना है। गुजरात का कपड़ा, गुजरात का पाइप गाजी से निस्बत पाए तो बुलंद हो जाता है। कहने लगे सैयद बिल्कुल बुलंद हो जाता है। मैंने कहा अगर कपड़ा और पाइप गाजी से निस्बत पा के बुलंद हो सकता है तो तेरे मेरे दिल में गाजी रहते, हम कब बुलंद हो गए? आंखें हैं। तवील मौजू है, तर्क कर रहा हूं क्योंकि आगे भी पहुंचने पढ़ने वाले भी काफी तशरीफ फरमा है, लेकिन जो बात शुरू की थी उसको मुकम्मल करना बहुत जरूरी है। कोशिश करो गौर और फिक्र पे जिंदगी गुजारो। देखो गौर और फिक्र के साथ दरख्त को देखा करो। वो देखो 3-4 मोमिन दरख्त के नीचे खड़े हैं। इनसे पूछो क्यों खड़े हैं? कहेंगे सीधी बात है, छाऊं है तो खड़े हैं। इनसे पूछते हैं जरा दरख्त से पूछना, इस दरख्त पे बोर्ड क्यों नहीं लगा हुआ, मेरे नीचे नेक खड़े हों गुनाहगार ना हो। आंखें हैं पर देखते नहीं। कहने लगे शाह जी कैसी बात करते हो, दरख्त भला बोर्ड लगाएगा? वो तो इताअत गुजार है, खालिक की कमाल मुती मखलूक है, उसने क्यों बोर्ड लगाया? मैंने आपके साथ मिलकर, गुजरात वालों के साथ मिलकर दरख्त से कहा, दरख्त हमें खुदा के इज़्न से, आले मोहम्मद की मेहरबानी से जरा जवाब तो दे, तूने अपने बोर्ड क्यों नहीं लगाया? मुस्कुरा के एक ही जुमला कह गया, मेरा काम फैसला करना नहीं, छाऊं देना है। ओए होए, तेरा अकीदा क्या है, तेरा अकीदा क्या है, तेरा अकीदा क्या है, तेरा अकीदा क्या है? इसी में जिंदगी गुजर रही है। हक ये था मोमिन मोमिन से मिलता पूछता, आटा है? कोई रोटी की मेहरबानी भाई, कोई रोटी की तंगी तो नहीं, कोई बच्ची तो नहीं बैठी जिसकी रुखसती करनी हो, जहेज ना हो? पूछा हमने जैसे अकीदों का इनाम। मैं तो शाजी हैरान हो रहा हूँ, आधी दुनिया फिर बैठा हूँ आपके सामने और मैं अब पाकिस्तान के कोने कोने कह रहा हूँ, और खुदा करे इन पढ़ने वालों को थोड़ा सा इस हवाले से सोचना पड़े। मिंबर पे खड़े होकर कहते मैं देखता हूँ विलायत अली वाला कौन है, जिसके हाथ बुलंद हो गए, हलाली कौन है? बेचारे सारे डर के हाथ बुलंद करते हैं। और भाई मिंबर पे खड़े होकर ऐसी बातें करना मुनासिब नहीं। इमाम बारगाह में आता ही वो है जो हलाली होता है। मैं अकीदे की बात सलमान से पूछ के बताता हूँ, वैसे वो भी नहीं बताएगा, उसने करके दिखाया। और चलते जनाब सलमान के, जनाब सलमान मिन्ना के मिसदाक, हम आपके पास आए क्योंकि आप शिया हो, आले मोहम्मद की खास निगाह और अता है आप पर। मेरी तरफ देखना, आप पे बड़ी निगाह और अता है। जरा ये तो बताओ विलायत का कमाल क्या है? गुजरात वाले सोचोगे जरूर, जो मैं तोहफा अब आपकी जोड़ियों में डालने लगा हूं, विलायत का कमाल क्या है? कहने लगा मैं क्या बताऊं, मेरे किरदार से देखो। हम सुबह से लेकर शाम तक देखते रहे सलमान दरवाजा दहलीज इस्मत पर, दहलीज इन्नमा पर खड़े होकर रीछ से झाड़ू देते रहे। हमने देखा या अली पाक आए, जो के सलाम किया, हसनैन गुजरे, जो के सलाम किया। 2 दिन 4 दिन, महीना, सवा महीना, 2 महीने मैं और नसीम से जाते रहे। एक दिन
हम ये वहां से कह के चल निकले, ओ भाई मत पूछ इसका अकीदा, इसके किरदार ने अकीदा बता दिया। ये दहलीज पे झाड़ू दे के अली से ये नहीं कहता मुझे मिलेगा क्या। ये है विलायत का कमाल। भाई बहुत शुक्रिया गुजरात। है कहीं सवाल इसका जिसमें इसने कहा हो मैं झाड़ू दे रहा हूं, जनाब फिजा ने कहा हो मेरी तनख्वाह कहां है। अब विलायत के नाम पे मेरे मौलाइयों से लिफाफे लेने वालों, तुम्हें क्या पता विलायत है क्या। आओ मैं तुम्हें चलो विलायत की वाव बताने लगा। वैसे मैं भी नहीं जानता कमा हक को विलायत है क्या, मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं। बंदे ने मासूम से पूछा सरकार विलायत की थोड़ी सी तशरीफ फरमाइए। फरमाया ये बता तेरे पास कोई जानवर है। जी मौला एक बकरी है। क्या करता है। मौला मेरा दिल करता है मैं पानी डालता हूँ, दिल करता है मैं छाऊं में, दिल करता है मैं चारा डालता हूँ, दिल करता है मैं उसका दूध पी जाता हूँ, बच्चे को नहीं देता उसके बच्चे को, दिल करता है तो मैं बच्चा भी ज़िबा कर देता हूँ, दिल करता है तो मैं बकरी भी ज़िबा कर देता हूँ, दिल करे तो मैं बकरी बेच भी दूं। सरकार फरमाते कभी तुझसे बकरी ने पूछा तू ये ऐसा क्यों करता है। कहते मौला क्यों पूछेगी, मैं मालिक हूं ना। फरमाया विलायत ये है जैसे तू बकरी का मालिक है हम तेरे मालिक हैं। करनी अपनी मर्जी नाम विलायत का, माननी मन्नते नाम विलायत का, करबला जाके कफन लेके आना नाम विलायत का। नहीं 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 नहीं, मुझे अब इन 3 जुमलों पे बोलना पड़ेगा वरना गुजरात से सोचते ही रहने। असद बुखारी मेंबर पे कह के गया विलायत में अपनी मर्जियां नहीं होती, हुज्जत की मर्जी पे चलना होता है। विलायत में मन्नत मानने की गुंजाइश नहीं, इनकी रजा पे राजी रहना पड़ता है। नहीं 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 शाह जी ये फतवा लग जाने गुजरात से और लोगों ने कहना है असद बुखारी माशाल्लाह अक्सर तो साथ हो गए लेकिन कुछ ऐसे शायद नाराज हुए बैठे। असद बुखारी मेंबर पे फतवा दे रहे थे जी मन्नत मत मांगा करो। तुम यकीन वाले हो या शक वाले हो। नसीम शाह का हमसाया था एक, मैं मिसाल ही देता हूं अल्लाह करे मैं समझा। नसीम शाह का हमसाया था, नसीम शाह ने उसको आले मोहम्मद की मेहरबानी और फजीलत से आश्कार किया। कहने लगा यार शाह जी तेरी बातें सारी अच्छी हैं, मेरा ये काम हो गया तो मैं मान लूंगा। इन्होंने कहा चल अलम के नीचे, इन्होंने कहा आज अलम के नीचे चल, जो दिल में है मांग, कुछ ना कुछ नजराना पेश जरूर करना। उसने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं, मैं जरूर नजराना दूंगा, मेरा काम हो जाए। वो यकीन वाला नहीं था, उसका मन्नत मानना समझ आता था। नसीम शाह यकीन वाला हो के कहे 1 साल का टाइम है, मेरा काम हो गया तो मैं कुछ चढ़ाऊंगा। उज़ैर शाह जी ये लब्बैक या हुसैन, इसी में समंदर छुपा है। लब्बैक या हुसैन, मैं हाजिर, मैं हाजिर, मैं हाजिर। आप ऑर्डर लगाओ, आप हुक्म करो, मुझे ताबेदार पाओगे, मुझे फर्माबरदार पाओगे, आप ऑर्डर लगाओ। नहीं 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 इसको मिसाल के जरिए समझो। जनाब आपका इसमें क्या नाम है भाई? वसीम तशरीफ फरमा है, आपका नाम नफीस। आप बच्चे आप निगाह हुसैन, मैं इनका देता हूँ सैयद सरदार। इनकी निगाह हुसैन पे बड़ी निगाह है। मसलन इनको किसी चीज की जरूरत होती है, ये मोहतरम पहुंचवा देते हैं। इनको हर वक्त ये इन्होंने कह रखा है परेशान ना होना, मैं हूं। समझना समझना समझना, बात मैंने आगे करनी है, थोड़ा सा मेरे साथ देना, मैंने बात आगे करनी है। इनके लिए ये खालिक की बारगाह में दुआ करते, परवरदिगार ये निगाह हुसैन बच्चा मातमी आजादार, मैं इसके हक में दुआ करता हूँ खालिक इसको गर्म हवा ना लगे। पूरे गुजरात में इन्होंने ऐलान कर रखा है खबरदार निगाह हुसैन पे किसी ने बुरी निगाह डाली मेरे से बुरा नहीं होगा, ये मातमी बेटा है मेरा, खबरदार। एक दिन इन्होंने निगाह हुसैन को कहा निगाह बेटा ये काम तो कर। इन्होंने कहा जी 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 अंकल जी हाजिर लब्बैक। लेकिन मुड़ के कहने लगे दोगे क्या?
पूरे गुजरात ने कमर पे हाथ मार के कहा, निगाह हुसैन कुछ हया कर, उसके एहसान को याद करना। लब्बैक कहने के बाद कहते दोगे क्या? शुक्र पढ़, उन्होंने तुझे इस काम के काबिल बनाया। मिसाल के जरिए मैंने समझाने की कोशिश की है। अब अच्छा चलो, शाह जी गुजरात वाले हैं, प्यार भी मेरा बड़ा है आप सबसे। ये ना कहें कि बुखारी साहब ने मन्नत से बिल्कुल मना कर दिया। जाया करो अलम के नीचे, दिल कर जाए ना, इतनी मन्नत मान लो। गुनाहगार हूं, खताकार हूं, बचपन से कह रहा हूं मेरा मौला, मेरा मौला, मेरा मौला। ऐ अलमों वाला शहनशाह, मन्नत में ये मानता हूं कभी मौला भी कह दे मेरा नौकर। ओए होए ओए होए होए, खुदा करे मैं आपकी खिदमत में वो हकीकत पहुंचा सका हूं जो मैं पहुंचाना चाह रहा था। मानना भी है तो ये मान, ये क्या मुझे ये मिल जाए। एक अच्छा मैं ये भी बता दूं नसीम शाह, परेशानी मोमिन का जेवर है। पूरी इल्मी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। बस इंसान एक परेशानी से निकलेगा दूसरी, दूसरी से निकलेगा तीसरी, हो ही नहीं सकता मोमिन हो और सुकून हो। उज़ैर भाई यकीन कीजिए, फरमाया अगर हमने तुम्हें कहीं ना आजमाया, हम साया ऐसा देंगे जो सुबह भी जलील करेगा। हमने इतनी बड़ी शबी को देख के मन्नतें मानी, मेरी परेशानी खत्म हो जाए। ओए अली वालों के लिए इकबाल ने कहा था, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। लो जी शाह जी है बड़ा ये तवील मौजू जो मैं छेड़ खड़ा हूं, मैं मुख्तसर करके 2 से 3 मिनट में इसको मुकम्मल करता हूँ। और फरमा रहे थे गदीर का दिन है, फजाइल भी आपने पढ़ने हैं। लो जी मैं फजाइल पे ही बात मुकम्मल करूंगा। मेहमान किसी भी दस्तरखान पे हो, अच्छा मेजबान जाते हुए कुछ दे के रुखसत करता है। आज जुम्मे का दिन है ना, जब शाम का टाइम होगा दस्तरखाने हुज्जत से उठेंगे तो ये हुज्जत एक बेहतरीन मेजबान, कायनात के सबसे बेहतरीन मेजबान, आम मेजबान भी खाली नहीं लौटाता, कुछ न कुछ तोहफा दे के भेजता है। और कुछ न दे, ज़ियारत आशूरा दे देता है, दुआए कुमैल दे देता है, कई मेहमान दुआए अहद भी दे देते हैं। नाम सुना है दुआ अहद का? कितने लोग पढ़ते हो? हाथ खड़ा करो। थोड़े हैं, थोड़े थोड़े, ज्यादा पढ़ो आपके लिए दोबारा लाहौर मेहरबानी, मौला खुश रखे, सलामत रहो। जिन्होंने हाथ उठाया मैं शुक्रगुजार हूं। मैंने वैसे ही जान के मैंने कहा देखो सी कितने पढ़ते हैं। सारी दुआएं कमाल हैं पर ये दुआ बाकमाल है, दुआए अहद। छठे लाल विलायत ने खुद तालीम फरमाई, फरमाती हैं जो नमाज सुबह के बाद रोजाना पढ़ेगा या पढ़ेगी, मैं वादा करता हूं जहां भी दफन होंगे मेरा बेटा कब्र पे आएगा। उन्होंने फरमा दिया वो आएगा तो फिर वो आएगा। बच्चे अपने ड्राइवर को कहना बेटा आप भी अपने साथ गाड़ी में रखना, कोशिश करना रोजाना पढ़ना, सफर में रहते हो रोजाना पढ़ना। बेटा तर्जमे से पढ़ना, तर्जमा बड़ा जरूरी है। तर्जमे से पढ़ोगे ना समझ तो आएगी, कहलवाना क्या पता भी तो हो ना। दुआएं तो हम पढ़ जाते हैं बरकत के लिए, लेकिन तर्जुमा जरूरी है क्योंकि अरबी सारे पढ़ते तो हैं, अरबी का मतलब कम ही जानते हैं। ऐसा ही है, फरमाया वो आएगा, उसने कह दिया वो आएगा तो वो आएगा। आज भी लाहौर वालों ने तुम्हारे लिए भेजी है, कोशिश करना मजमा न तोड़ना, हम दे के जाएंगे, भाई साहब को इनसे ले लीजिएगा। लो जी बस मैं बात मुकम्मल करते हुए तोहफा देने लगा हूं कि मेजबान खाली नहीं लौटाता। अगर जमाने के इमाम जैसा करीम मेजबान हो तो आइए कुरान से मदद लेते हैं। खालिक का मुकद्दस कलाम जमाने के इमाम ने मेहरबानी फरमाई है। अब जाने लगे हैं, वो पूछ रहे हैं तुम्हें चाहिए तो क्या चाहिए। तो खालिक का कलाम कहता है याद रखना मेरा मोहम्मद जो दे वो ले लो, अपनी मर्जियां लेके मत आना। जिससे रोके रुक जाओ। ऐ साहिब ज़मान आपने हमारे ऊपर छोड़ दिया, हम आप पे छोड़े। आप जो दो, फरमाया मेरे से लेना चाहते हो मैं तो बका दूंगा, मैं तो बकियत अल्लाह। भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चंदी पहुंच गए, मैं सलाम पेश करता हूं। मैं तो बकियत अल्लाह हूं, मैं तो बका दूंगा। सरकार एहसान फरमाइए जो दो
अच्छा, जो सरकार की तरफ से करीमी है वो बताने से पहले मैं एक मिसाल का सहारा लेना चाहूंगा। निगाह हुसैन से सवाल करता हूँ, निगाह हुसैन क्या करते हो? कहने लगा सैयद मैं कारोबार करता हूँ। निगाह हुसैन क्यों कारोबार करते हो? कहने लगे सैयद कारोबार करूंगा तो मुनाफा कमाऊंगा, तो पैसे इकट्ठे करूंगा, तो मजलिस कराऊंगा। ये जो गाह है ना, ये मुस्तकबिल, जैसे मैं अभी उठूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं शाम को खाना खाऊंगा, मैं कल काम पे जाऊंगा, मकान बना रहा हूं, इसमें रहूंगा। मैंने इनसे पूछा, ये तशरीफ फरमा मेरे सामने, मैंने कहा मातमी क्या कर रहे हो? कहने लगे सैयद सरदार मैं नौकरी करता हूं। मैंने कहा क्यों करते हो? कहने लगे शाहजी नौकरी करूंगा तो तनख्वाह लूंगा, तनख्वाह लूंगा, घर चलाऊंगा, बिल दूंगा। मैंने कहा मातमी तुम्हारे बड़े क्या करते थे परदादा? कहने लगे वो भी नौकरी करते थे। मैंने कहा मातमी काफी नहीं? कहने लगे शाहजी वो उनकी जरूरत थी, ये मेरी जरूरत है। मैं नौकरी करूंगा तो मैं कुछ कमाने के काबिल बनूंगा, तो मैं घर चलाऊंगा। हर चीज में मुस्तकबिल, इंसानियत का मुस्तकबिल किस में छुपा है? ऐ साहिब ज़मान, हम इसी चीज पे खड़े हैं, जो मोहम्मद दे दे। सरकार की मुस्कुराहट के बाद हमारे कानों तक आवाज आएगी। अगर मेरे ऊपर छोड़ते हो तो मैं चाहता हूं आओ मेरे दादे के जिक्र में मैं तुम्हें सुनवाऊं। और कैसा था, सलमान कैसा था, फिजा कैसी थी, मैं भी चाहता हूं मैं भी तुम्हें सलमान बनाऊंगा। मैं भी तुम्हें हुर बनाऊंगा, मैं भी तुम्हें फिजा बनाऊंगा। सरकार बस मैं इजाजत नसीम भाई लेने लगा हूं, इतना ही काफी समझना। सरकार मेरे हाथ बंधे हैं, ये सारे मोमिन मेरे साथ हैं। सरकार आपके दस्तरखान पे बैठे हैं, भला हम गुनाहगार इस काबिल हैं कि हम बन सके? थक गया तो गुजरात वाला मैं छोड़ देता हूं, मिनट मैंने 1 या 1.5 और लेना है। थक गया छोड़ दूं? नहीं नहीं, बिस्मिल्लाह, कमजोर हो गई, पक्की बात है। आओ सरकार मौजम की खिदमत अक़दस में अर्ज करें, ऐ बादशाह मुकर्रम, हम तो गुनाहगार हैं, हम तो इस काबिल ही नहीं, आप हमें बनाना चाहते हैं। आप फरमाते मैं बनाऊंगा। फरमाते हैं अपने आप से ये गुनाहगारी का लेबल उतार। अगर तू इस काबिल ना होता मैं तुझे दादे की मजलिस में क्यों बुलाता? शुक्रगुजार हूं गुजरात, शुक्रगुजार हूं गुजरात। लो जी बस इजाजत, सरकार आपकी निगाह पनाह से इंशाअल्लाह आज के बाद हम जो आंखें खालिक ने अता की हैं उसका इस्तेमाल वैसे करेंगे जैसे खालिक चाहता है। आज के बाद दुनिया की हर औरत सिवाय ज़ौजा के माँ बहन बेटी है, तुझे जो देखना है तो महबूब का भी महबूब है, महबूब को झूठी चीज तो नहीं। आए हाय मेहरबानी, पहुंच जाने वालों को सलाम है। सरकार ये आंखें तेरी अमानत। वैसे गदीर के ऐलान के बाद शाम को बताऊंगा जमालपुर पढ़ने, कहां पढ़ने हैं जी? जमालपुर से इंशाल्लाह शाम को मगरिब के फौरन बाद खिताब होगा, फिर रात को लाहौर है। तवज्जो कीजिएगा, ये गदीर का ऐलान तफसीलन शाम। वैसे भी हम बिक चुके हैं, हमें खरीद चुके हैं। ये यहां से लेकर ये पांव के तलवे तक सब कुछ उनकी अमानत है। सरकार आज के बाद जो कदम मजलिस हुसैन पे चल के आए, वादा आपसे हराम पे नहीं जाएंगे। सरकार जो अलम, मेहरबानी नसीम शाह शुक्रिया, जो हाथ अलम उठाते, सरकार आज के बाद वो हाथ गलत जगह नहीं जाएंगे। सरकार जो तबर्रुक शिकम में जाता है, इस शिकम में किसी का हक नहीं आएगा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। शाहजी खुदा की कसम, ये पैगाम इस कौम को मिले, ये तो उड़ने वाली परवाज वाली कौम है। इनको तो लगाई लालच पे दिया गया, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये। इनको सोच ये देनी चाहिए थी, इन सब कुछ को इसलिए करो हुज्जत राजी हो। मेहरबानी। और गुजरात वालों एक ऐलान करके एक छोटी सी बात करके इजाजत चाहने लगा हूं। इंशाअल्लाह मौला वादा करते हैं हम बेटियों का हक भी देंगे। ऐलान है गुजरात में मेरा, जो अली वाला हो के बेटियों का हक नहीं देता उसको मोहम्मद की बेटी के हक में बोलने का हक नहीं है। इंशाअल्लाह सरकारी सिकम में किसी का हक नहीं जाएगा।
इस शिकम में शबीले हुसैन का कतरा जाता है, नियाज का मेहरबानी नियाज का लुकमा जाता है। सरकार इंशाअल्लाह हम अपने आप को बचाते 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 जैसा आप चाहते हैं मैं बनाऊंगा, हम बनेंगे। सरकार अगर हम बन गए तो उस हुर में, उस सलमान में और हम में फर्क क्या होगा? एक मेरे साथ ये खड़े थे भाई निगाह हुसैन, मुझे कहने लगे बुखारी साहब आपने सरकार की खिदमत में ये भी तो अर्जी करनी थी कि वहां तो तादाद ही 313 है, तादाद ही 313 363 है, ये इतना सारा मजमा बैठा है, पता नहीं 150-250 बंदे बैठे हुए हैं। तो अगर ये सारे हिम्मत करके तवज्जो करके सरकार की तरफ चल पड़े, वहां तो तादाद ही 313 है, ये कैसे काबिल हो सकते हैं? बाबा करबला को सुना कर समझा कर, जौन का नाम करबला की लिस्ट में शामिल नहीं था, हुसैन के कदमों को हाथ लगाया, इरादतुल्लाह ने इरादा बदला, नाम था नहीं लिख दिया। और मेरा दिल मानता है इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा सारी रैयत, मैंने लंदन एलिवेट टीवी में बैठ के बताया, अगर सारी रैयत हुज्जत खुदा की तरफ सफर कर ले इंशाअल्लाह ये वो जात है जो 313 को 3 करोड़ 13 भी बना सकती। सरकार बस इजाजत, सरकार अगर हम बन गए उनमें और हम में फर्क, फरमाया बड़ा। सरकार वो कैसे? मुस्कुरा के फरमाते देख के मानना और है गैबत में मानना है।